हजरत क्या इंसान पहले बंदर था? जिसे दिखाया जाता है बहुत सा कॉमिक्स किताबों में, और पता नहीं क्या ये मन घड़त कहानी भी आप यूट्यूब पर डाल दो, बहुत सा आता है कि इंसान पहले बंदर था, फिर ग्रोथ करते करते वो इंसान बन गया। देखिए, मजहब इस्लाम में ना ही कोई इसका तसव्वुर है, ना ही कोई हकीकत है। अब कोई हकीकत से अगर नजर फेर ले तो ये उसकी कमी है। किसी भी मजहब का इंसान हो, वो पहले बंदर नहीं था। इंसान ही से पैदा, और सबसे पहले वो इंसान ही था। दुनिया को अल्लाह ने एक मर्द और एक मुअन्नस, एक मर्द और एक औरत से, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने उससे पैदा किया। तो बंदर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले इंसानों में अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। वो एक लंबी कहानी है। अल्लाह ने मिट्टी से आपका खमीर तैयार कराया, फिर पैदा किया, फिर जन्नत में रख दिया, फिर अल्लाह ने जन्नत से जो था दुनिया में भेजा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा, तो वो जो खित्ता था जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो कोई नहीं, वो हमारे भारत ही की सरजमीन थी। वो सरनदीप का पहाड़, आज वो श्रीलंका के खित्ते में गालिबन वो चला गया है, लेकिन पहले वो गैर मुनक़सिम जो हिंदुस्तान था वो भारत ही में आता था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हुए। उनकी औलादों में फिर ये सारी दुनिया हुई, सारी दुनिया बड़ी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। मजहब लोग अलग अलग बदलते चले गए, चेंज होते चले गए, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया के इंसान, वो किसी भी मुल्क के इंसान हो, कहीं के भी हो, वो हजरत आदम ही की औलाद हैं, और वो इंसान ही से पैदा है, एक बशर से ही पैदा है। चूंकि नबी भी बशर होता है, उसकी बशरियत से भी इनकार नहीं होता, लेकिन वो हम जैसा बशर नहीं होता। अगर हम नबी को अपने जैसा बशर मान लें तो ये भी अहमक है, अहमकाना फैसला है, अहमकिया और बेवकूफ़ी है। और नबी की बशरियत से ही इनकार कर दें तो ये भी गलत है, फिर वो भी ईमान का जनाजा निकाल देगा। तो यहां बंदर का कोई तसव्वुर ही नहीं। अब लोग अलग अलग होते चले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती चली गई, लोग अलग अलग मजहबों में कन्वर्ट होते चले गए। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत नूह की दुआ पर जब लोगों ने, कौम ने नाफरमानी की अल्लाह की, और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कहना नहीं माना कौम ने, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी नाफरमानी की और अल्लाह से लोग फिर गए, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला फिर एक ऐसा अजाब भेज दे कि ये हलाक हो जाए। मैं तेरी तरफ बुलाता हूं, दावत देता हूं, ये नहीं मानते। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ पर फिर अल्लाह ने एक ऐसा अजाब भेजा जो तूफान नूह के नाम से याद किया जाता है, कि वो पूरी दुनिया उस वक्त तबाह होकर रह गई, पूरी दुनिया। फिर सवाल होता है, फिर दोबारा से ये इतनी बड़ी दुनिया कैसे बढ़ी? तो फिर ये हजरत नूह की औलादों से दुनिया चली। हजरत नूह के 3 बेटे थे, हाम, शाम, याफस। ये हाम, शाम, याफस की नस्लें जब बढ़ी तो फिर आज पूरी दुनिया में ये खित्ते में ये नस्लें फैल गई। याफस के भी 10 बेटे हुए, ऐसे उनके अलग अलग इस तरीके से दुनिया बढ़ती चली गई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया पैदा हुई, दुनिया में इंसान, उनकी औलादों के सिलसिला शुरू हुआ, और दुनिया में आए तो वो भी इंसान है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद में जब दुनिया तूफान में खत्म हो गई, तूफान नूह में अल्लाह का अजाब आया, दुनिया तबाह हो गई, हलाक हो गई, फिर दोबारा जो सिलसिला शुरू हुआ, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों से तो आप भी एक इंसान हैं। तो गोया के हकीकत में तो सबसे पहले इंसान हजरत आदम ही हुए, चूंकि हजरत नूह भी उनकी औलादों में है। लेकिन फिर बाद में जो सेकंड मर्तबा ये चला, तो हजरत नूह की औलादों से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो बंदर तो इंसान ना पहले था ना अब है। अब कोई लोग बंदर बनने की कोशिश करें और मूर्ख बनने की कोशिश करें, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है।
कोई ये तारीख मनगढ़ंत पेश करने लगे और मनगढ़ंत लोगों को बताने लगे, गुमराह करने लगे, तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। और अल्लाह ने हर इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, तो ऐसा थोड़ी था पहले बंदर था तो आज दुनिया में फिर वो विरोध करते करते बंदर से इंसान बन गया तो अशरफुल मखलूकात बना दिया। नहीं, अल्लाह ने जब पैदा किया था तभी अशरफुल मखलूकात का ताज उसके सर पर रखा था। अल्लाह ने पहले ही उसको अशरफुल मखलूकात बना दिया था। और अशरफुल मखलूकात बना करके ये इशारा किया, अल्लाह ने जताया था। नहीं है सूरह बकर में अल्लाह ने सबसे कहा उसजुदू ली आदम, ये अशरफुल मखलूकात है, चलो इनके लिए ताजीम में झुक जाओ। अल्लाह ने ताजीम के लिए झुकने को कहा सबसे, ये अशरफुल मखलूकात है, ये इशारा किया। फरिश्तों से भी कहा कि तुम झुक के ताजीम करो, क्योंकि मैंने इसको अशरफुल मखलूकात बना दिया है। तो अल्लाह ने तो अशरफुल मखलूकात बनाया, और अजीब लोग है कुछ तोड़ मड़ोड़ के बंदर बनने की कोशिश करते हैं कि पहले बंदर था, ये तो बंदर जो था न इंसान आज है न कल था, इंसान ही से पैदा है। ये चीज जहन से निकाल दें। अब एक सवाल ये पैदा होता है भाई, और ये सवाल बनता है कि बताइए जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, वो नबी थे, अल्लाह के मानने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे, तो उनका मजहब इस्लाम था, ठीक, उनका दीन भाई अल्लाह को मानने वाला दीन था। तो फिर ये दुनिया में इतनी कौमें और फिर ये अल्लाह को छोड़ के ये दूसरों की पूजा करने वाले, दूसरों की परिस्तिश करने वाले कैसे बने? दूसरे मजहब फिर दुनिया में कैसे आए? फिर ये मूर्ति पूजा, ये पूजा कैसे आई? तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाते थे, कोई भी नबी आता था वो लोगों को अल्लाह की तरफ रास्ता बताता था, अल्लाह की तरफ लगाए रहता था। लेकिन चूंकि इंसान के अंदर नफ्स भी है, ये बुराइयों की तरफ माइल होता रहता है, फिर अल्लाह ने तौबा का दरवाजा भी रखा है। होता क्या था कि जब वो नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर तशरीफ ले गए, चले गए, उनके जाने के बाद लोग अपने नबी को याद करते रहते थे। अच्छा, ये तो आपने भी देखा है कि आपको कोई मौलाना हाफिज कारी समझाता रहे तो हम लोग सही रहते हैं, और समझाना छोड़ दे जब हम दुनिया में घुस जाते हैं तो फिर गुनाहों की तरफ आने लगते हैं। ये तो आपने अपने अंदर भी महसूस किया होगा। भाई आप किसी आलिम के पास बैठे रहो या बच्चा मदरसे में जाता रहे तो वो ठीक ठाक रहेगा, और जैसे ही बच्चा मदरसे से दूर हो जाए तो वो सब भूल जाता है। ये आपने भी देखा होगा। तो जैसे ही नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो जो वो दीन की तरफ दीन लोगों में पेश किया था और उन अंबिया ने दीन दिया था, लोगों अल्लाह की तरफ लाए थे, फिर जो दुनिया में आए तो दुनिया में रहे, नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो फिर वो दीन से हल्के हल्के फिरने लगे। यानी अभी पूजा तो नहीं करने लगे किसी की, किसी गैर खुदा को तो खुदा नहीं माना, लेकिन अमल बुरे करने लगे। बुरे अमल, हर जमाने में बुरे अमल का अलग अलग अपना तौर तरीका रहा। जैसे आज तो भाई डिजिटल गुनाह चल रहे हैं, भाई टीवी, मोबाइल, ये सब, मोबाइल में गलत फिल्में देखना, ये सब चल रहा है। लेकिन उस जमाने में अलग गुनाह थे, शराबें तो थी और भाई नाच गाने ये सब थे, अय्याशियां थी। तो अब क्या हुआ कि गुनाहों में तो मुलव्विज हुए। अब शैतान उनके पास आया, और शैतान आने के बाद में शैतान ने उनको ये मशवरे दिए कि भाई तुम्हारे जो फला बुजुर्ग थे वो नबी थे, दादा नबी थे, परदादा नबी थे, बड़े नेक थे, बड़े अच्छे थे, बड़े साले थे, और अब वो दुनिया से चले गए, उनकी कोई यादगार नहीं रही, लिहाजा उनकी एक मूर्ति कोई बना लें, उनकी कोई तस्वीर बना लें, कम से कम यादगार रहे उनकी। तो लोगों की बात समझ में आ गई कि हाँ भाई बात तो सही है। तो उन्होंने उनकी यादगार के तौर पे मूर्तियां बना ली, फिर उनकी तस्वीरें बना ली, और बनाने के बाद वो पूजा नहीं करते थे, यादगार के तौर पर रख दिया। लेकिन इज्जत की नजर से वो देखते थे, भाई ये हमारे फला थे, बड़े नेक थे, ये वो थे, अच्छे थे, साले थे। लेकिन उनकी नस्लें बाद में उन्होंने देखा कि हमारे बाप दादा इस मूर्ति की बड़ी इज्जत करते थे, तो नस्ल जो थी, औलाद जो थी, उसकी दिल में और इज्जत बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, वो गजरे चढ़ाना, और फिर और जो नस्लें आई उन्होंने देखा भाई हमारे बाप दादा तो इसकी बड़ी इज्जत करते थे, मूर्ति की, इस पर गजरे चढ़ाते थे, हार चढ़ाते थे। फिर क्या हुआ कि वो हल्के हल्के इतनी ताजीम, वो ताजीम में बढ़ गई कि वो इबादत तक करने लगे, पूजा तक उसकी करने लगे। हद यह हुआ कि फिर माहौल ऐसा हो गया कि उसको खुदा ही मानने लगे कि भाई यही खुदा है। इस तरीके से आते आते
जो है लोगों के मजहब चेंज होते चले गए। फिर कोई नबी अल्लाह ने भेजा, फिर उसने उन मूर्ति पूजा से दूर किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की दावत दी, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। तो जिसकी किस्मत में था वो उस नबी की दावत को कबूल कर लिया, जिसकी किस्मत में नहीं था वो कबूल नहीं किया, फिर वो अपने उसी पुराने मजहब पे रहा। अब हमारे नबी के बाद तो नबूवत का दरवाजा भी बंद हो गया, कोई नबी आने वाला है नहीं। तो इस वजह से ये मूर्ति पूजा और ये सारी पूजन शुरू हुए, वरना सबसे पहले अल्लाह ही की इबादत की गई और अल्लाह ही के मानने वाले लोग दुनिया में आए। लेकिन सब इस तरीके से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और दुनिया में ये तरह तरह की पूजा और तरह तरह की इबादत शुरू हुई।